नमस्कार। ओम शांति। बहुत सुंदर भावनात्मक एक कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ। टूटा घर फिर से बस गया। पिता दूसरी शादी करके रीना माँ को ले आए। उनके साथ उनका बेटा जो मुझसे 5 साल छोटा था, अर्नव, वो भी आया। रीना बहुत सुंदर थी, सलीकेदार भी थी, लेकिन उनकी मुस्कुराहट कभी भी सही नहीं लगती थी। एक बनावटीपन लगता था। देखा पापा का मेरे ऊपर से ध्यान उठते जा रहा है। मैंने कई बार कहने की भी सोची और एक दिन कहा भी, पापा क्या मैं आपकी नहीं हूं? पापा ने कहा, बेटा रीना को थोड़ा संभालने के लिए थोड़ा सा ध्यान दे रहा हूं, सब ठीक हो जाएगा। मेरी उम्र उस समय 15 साल थी और रीना का व्यवहार मेरे साथ अच्छा नहीं था। मेरी एक फ्रेंड ने मेरी कॉपी में एक शब्द लिखा था कि ये घर अब तुम्हारा नहीं रहेगा। उसे लगा कि मैंने लिखा था और उसने मेरी वो कॉपी फाड़ के फेंक दी थी और मुझे नफरत भरी दृष्टि से देखा था और वो मुझे बहुत दिल में चुभ गई। मुझे समझ में आ गया कि अब ये घर मेरा नहीं रहा। ना पिता को मेरा ध्यान था, अर्नव तो था ही 10 साल का, और रीना तो मुझे कहीं से भी फूटी आंख नहीं, उसको मैं सुहा रही थी। मैं लखनऊ से बॉम्बे चली आई। रेस्टोरेंट में कप प्लेट भी धोई, टेलरिंग शॉप में धागे भी इकट्ठे किए, बटोरे, कपड़े सिलाई भी सीखे और धीरे धीरे काफी मशक्कत के बाद एक छोटी सी अपनी कपड़ों की, रेडीमेड कपड़ों की दुकान खोल ली। भाग्य ने साथ दिया और मेरी दुकान चल पड़ी और कुछ ही सालों में मेरी अपनी कपड़ों की फैक्ट्री भी बन गई। संपन्नता, धन, सब कुछ था, अगर नहीं था तो अपने नहीं थे और अपना घर नहीं था। वो घर नहीं जो ईंटों और रेतों से बनता है। घर तो बना लिया था, लेकिन घर तो वही होता है जहां अपनापन होता है। ईंट रेत से बने चार दीवारी को घर नहीं कहा जाता। जहां लोग हंसते हैं, बात करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वो घर कहलाता है। और किस तरह 20 साल निकल गए, पता ही नहीं चला। एक दिन फोन आया, पिताजी चल बसे। भारी मन से मैं लखनऊ पहुंची। वो रीना जो मुझे देखती थी और उसकी आंखों में नफरत सी भर जाती थी, सफेद साड़ी पहने बैठी थी। कई लोग घर के बाहर खड़े थे, कर्जा हमारा दो नहीं तो तुम्हारा घर नीलाम कर देंगे। अर्नव भी जो बिजनेस कर रहा था उसमें उसको काफी घाटा लगा था और सभी पड़ोसियों ने बताया कि दोनों की हालत बहुत खराब है। और जैसे एक व्यक्ति ने कहा कि दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, कि मैं नीलामी के लिए किसी को बुलाऊं, मैंने सामने से कहा, ये घर नीलाम नहीं होगा, मैं पेमेंट करूंगी आपकी। और उस वक्त रीना ने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने बस उसे इशारा किया। दूसरे दिन गई बैंक से, उस व्यक्ति के और भी व्यक्तियों के जिन जिन के कर्जे थे वो मैंने पटा दिए। अर्नव को कहा कि अब तो सुधर जाओ। उसने कहा, दीदी मैं बिल्कुल सुधर जाऊंगा अगर आप मुझे मौका दे दो। और मैंने कहा कि मैं मौका तुम्हें दूंगी, ईमानदारी रखना, सच्चाई, बिजनेस में भी, व्यवहार में भी। कुछ समय बीतते गए। रीना का व्यवहार मेरे साथ बहुत अच्छा था। मैंने कहा, रीना तुमने तब तो मुझे नहीं अपनाया,
अपनी बेटी नहीं माना, अब चाहो तो अपनी बेटी मान सकते हो। उसने कहा, नहीं, मैं इस लायक नहीं हूं। मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है। बेटी तो नहीं, लेकिन हाँ, तुम्हें अच्छा दोस्त बना सकती हूँ। मेरी अच्छी दोस्त बन जाओ। और धीरे धीरे सब कुछ पटरी पर आने लगा। अर्णव भी ठीक से काम करने लगा। रोज शाम को वो चाय की खुशबू, कभी पकोड़े, कभी कुछ कभी कुछ, और हम हंसे खेलते एक बहुत अच्छा परिवार बन गया। और एक दिन मैंने पिताजी की फोटो के सामने जाकर कहा, बाबूजी, अपना घर फिर से बस गया। और उसी समय दिए की लौ ऐसी हुई मानो आशीर्वाद दे रही हो कि हाँ बेटा, तुमने सब कुछ संभाल लिया। और रीना आकर मेरे कंधे पे हाथ रख के कहती है, सच, आज मुझे गर्व हो रहा है कि काश तुम मेरी ही बेटी होती, लेकिन तुम मेरी ही बेटी हो। वो संबंध जो बिगड़ गए थे, वो संबंध जो टूट गए थे, जो घर टूट गया था, वो घर फिर से बस गया। कहने का तात्पर्य कि बदला तो हर कोई ले लेता है, अतीत में तो हर कोई जीता है, लेकिन वर्तमान में जीना बहुत जरूरी है। जितना आप किसी को रिवेंज लेके, बदला लेके, माफ नहीं करके बोझिल रहते हैं, उतना माफ करके आप उतना ही रिलैक्स हो जाते हैं। और उस दिन शायद मेरे मन से भी बोझ उतर गया, रीना के मन से भी बोझ उतर गया। और अर्णव ने आकर मेरा पैर छुआ, दीदी, इस साल मुझे राखी बांधोगी ना? और मैंने फिर से पापा की फोटो के सामने जाकर कहा, मम्मी पापा, देखिए आपका परिवार फिर से एक हो गया। जिंदगी में क्षमा करना, इससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं होता। बोझ को लादे रहोगे तो बोझ आपको सुख नहीं देगा। ये एक बोझ ही है, किसी के प्रति नकारात्मक भावना मन में बिठाए रखना। उतार दो उसको, फेंक दो। बोझ है, हल्के हो जाओगे तो दौड़ोगे, बोझ लेके दौड़ नहीं सकते, जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। वही दिमाग चलेंगे, इसका कैसे बिगाड़ा जाए, इसको कैसे दुख दिया जाए। नहीं, कितने दिन की जिंदगी है। कोशिश करें माफ करते चले, कोशिश करें अपने आप की रिस्पेक्ट करना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ? जिंदगी का अर्थ क्या है? खुद खुश रहें, औरों को खुश रखें। हर कोई इंसान है, माफ करते चलें, और यही जिंदगी है। नमस्कार, ओम शांति।